फ्रेंड्स, पालक पनीर तो आप सबने बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी, लेकिन क्या आपने इस तरह से सिंधी स्टाइल में कभी इसे बनाया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार इस तरह से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही डिलीशियस बनने वाली इस सिंधी पालक पनीर को चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पालक ली है और इसका ना हम डंठल अलग कर देंगे। थोड़ा भी डंठल हमें इसमें नहीं रखना है, सिर्फ पत्ते हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और डंठल निकाल के हम इसे रफली चॉप कर देंगे। तो पालक यहाँ पे मैंने 350 ग्राम के करीब लिया है और इस तरह से देखिए सारे पत्तों में से मैंने डंठल निकाल के हम यहाँ पे इसे रफली चॉप कर देंगे। उसके बाद हमें इसे 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने रखा था, उसमें अब मैं पालक ऐड कर रही हूँ। तो 3-4 उबाल आने तक हमें इसे ब्लांच करना है। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच जितनी बेकिंग सोडा यहाँ पे डाली है। ये इसलिए है ताकि इसका जो हरा कलर है ना वो बरकरार रहे। बहुत ही बढ़िया कलर आता है इससे सब्ज़ी बनने के बाद। तो यहाँ पे देखिए 4-5 उबाल अच्छे से आ चुके हैं। तो अब हम इसे गर्म पानी में से निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डालेंगे। पानी फ्रिज वाला लिया है मैंने। अगर ठंडा पानी ना हो ना तो आप बर्फ़ के टुकड़े डाल के पानी में फिर इसमें पालक डाल सकते हैं। ऐसा करने से इसका हरा कलर सेम जैसा अब दिख रहा है ना वैसा ही रहेगा। कई बार क्या होता है ना, पीसने के बाद काली पड़ जाती है पालक, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, छोटा टुकड़ा अदरक का, उसे पीस लेंगे और 1 बड़ा टमाटर, इसकी भी हम प्योरे बना लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने इसे पानी में रखा था और इसे पीस लिया है। आपने देखा कितना बढ़िया इसका हरा कलर आया है। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच हम तेल गरम कर लेंगे। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, पिसा हुआ प्याज और अदरक। तो प्याज डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे और इसे हमें भून लेना है जब तक कि इसमें जो रॉ स्मेल होती है, जो इसका कच्चापन होता है वो निकल जाए ना, तब तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर की प्योरे और साथ ही यहाँ पे जो मैंने पालक पीस के रखी है वो भी अब हम ऐड करेंगे। तो पालक को पीसने में ना मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, वो अच्छे से ब्लांच्ड हो चुकी थी, इसलिए इजीली वो बिना पानी के पिस जाती है। तो यहाँ पे मैंने पालक की प्योरे ऐड कर ली है। अब ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे मसाले जो हमारे बेसिक से, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे फ़िलहाल नहीं ऐड कर रही हूँ, उसे हम बाद में डालने वाले हैं। तो इन सब को, सारे मसाले, सारी ग्रेवी को अच्छे से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। अब तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से और कुछ देर के लिए इसे हम ढक देंगे ताकि पालक भी अच्छे से पक जाए। और प्याज हमारा पक चुका है, टमाटर और पालक को हमें पकाना है। कितना गाढ़ा, देखिए एकदम परफेक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है, या इसका कलर देखिए आप कितना बढ़िया आया है। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और कुछ देर के लिए इसे पकने देते हैं। तो जब तक ये सब्ज़ी बनती है तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर को आज हम डीप फ्राई ना करके इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे। तवे पे 2 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने। तेल जब गर्म हो जाए ना तब हम पनीर के सारे टुकड़ों को इस पर रख देंगे। याद रखिएगा तेल गर्म होना चाहिए, पहले ही हम इसे नहीं डालेंगे। कुछ लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि इस तरह से शैलो फ्राई करने से ना पनीर तवे पे या फिर पैन में चिपक जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे पनीर के टुकड़े हमने रख दिए हैं। अब उस पर डाल देंगे हम चुटकी भर नमक। ऐसा करने से एक तो बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो जाएगा और तवे पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए कितना इजीली मैं ऐसे पलट पा रही हूँ। वैसे पनीर इस पर चिपक जाता है, आप कितना भी तेल डालें ना पनीर चिपकता ही है। तो इस तरह से नमक चुटकी भर अगर आप डाल देंगे तो देखिए इनका कलर भी कितना बढ़िया आया है और ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है। और इस तरह से सेकने से देखिए पनीर कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट सा है ना। डीप फ्राई करते हैं ना हम कढ़ाई में तो कभी कभी वो हार्ड हो जाता है, एकदम रबरी हो जाता है। तो ऐसे शैलो फ्राई करेंगे। और यहाँ सब्जी देखिए बन चुकी है, पालक भी अच्छे से एकदम, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, कितना सुपर्ब इसका, देखिए अभी भी वैसा ही कलर है। अब इसमें डाल दिया है मैंने पनीर, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस सब्जी में बाकी सब तो है लेकिन मिर्ची नहीं है और मिर्ची के बिना तो कोई भी सब्जी टेस्टी नहीं लग सकती। तो
तो चलिए इसका तड़का बना लेते हैं अब। तो एक बड़ा चम्मच मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें 10 से 12 कलियां लहसुन की एकदम बारीक काट के डाली थी। जैसे ही वो ब्राउन हुई उसमें मैंने थोड़ी सी हींग और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और ये तड़का डाल देंगे हम इस सब्जी के ऊपर और बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कुछ सेकंड्स के लिए ढक देंगे और देखिए बढ़िया सी हमारी एकदम लाजवाब सब्जी, एकदम माउथ वाटरिंग सब्जी बन कर के तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे इसे पराठे, रोटी या फिर नान के साथ। तो एक बार इस सिंधी स्टाइल से आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।